तो आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं गेहूं को लेकर के। गेहूं पर हमने कुछ दिन पहले ही बातचीत की थी। नई कुछ अपडेट्स हमारे पास आई हैं, उस पर बातचीत करते हैं। और गेहूं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी और एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। आप दोनों का विशेष स्वागत आज की चर्चा में सर, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और सबसे पहले सवाल अजय सर आपसे ही करना चाहेंगे कि अभी अगर हम देखें तो गेहूं की फसल के लिए मई एक ऐसा महीना होता है जबकि मंडियों के अंदर हम देखते हैं कि आवक जो है वो अपने पीक पर होती है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो मई में गेहूं की कीमतों में करीब 100 रुपये पर क्विंटल की तेजी आई है। आखिर में इस तेजी के पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? नमस्कार बिल्कुल जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो मई काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा जो हीट वेव्स की कंसर्न्स रहती है उसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप रहता था। इस बार भी अगर देखें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम देखें जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से हमने देखा सप्लाई साइड कंटिन्यू एक टाइटनिंग रही है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है, प्रोक्योरमेंट भी काफी स्ट्रांग आ रहा है, जिसकी वजह से फार्मर और ट्रेडर दोनों ही समझ के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाव और तेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि प्राइस 2750 के ऊपर पहुंच चुका है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि करीबन 2850 से 2880 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में दिखा देगा। बट गवर्नमेंट इस पर पैनी नजर रखी हुई है। आज भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी हद तक हमारे कंट्रोल में, चाहे हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, चाहे ग्रेन्स की बात करें। बट ओवरऑल जो स्टॉक पोजीशन है वहां पे भी हमने थोड़ी बहुत टाइटनेस देखी। इन सबको देखते हुए गेहूं में अगले अगर हम 10, 12, 15 दिन की अगर बात करें तो प्राइजेस स्टडी रहेंगे, बट पॉजिटिव साइड ही रहते हुए दिखाई देंगे। ठीक सर। इंद्रजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत सर, आपका मानना क्या है जिस तरीके की हम बाइंग, जिस तरह की तेजी जो है हम गेहूं के अंदर देख रहे हैं? जी, इस बार अगर देखें पूरे सीजन में इस बार अराइवल थोड़ा जल्दी आ गया था गेहूं की, क्योंकि जो भी हीट वेव थे मार्च मंथ में, तो गेहूं की फसल जल्दी पक गए। तो इस बार अराइवल पिछले साल के मुकाबले एक हफ्ता 10 दिन जल्दी था। इस वजह से क्या है कि मई मंथ में ये पीक आउट हो रहा है। मतलब जो भी अराइवल हम लास्ट ईयर देखे थे कि मई मंथ में थोड़ा हाई था, बट इस साल क्या है कि हाई होके फिर ये फेड आउट हो रहा है, एंड तक आ रहा है। और दूसरा रीजन है कि तेजी का, एक तो गवर्नमेंट इस बार बम्पर प्रोक्योरमेंट किया हुआ है, अराउंड 29.8 मिलियन मेट्रिक टन गवर्नमेंट ने खरीद लिया। और दूसरा है कि ओएमएसएस पे भी बोनस दे के जो प्राइसेस आ रहा था 2600 रुपीज से बेस लेवल प्राइसेस हो गया था, जिस वजह से उससे ऊपर जैसा अभी लगभग 100-150 रुपए ऊपर आया हुआ है बोनस प्राइसेस से। तो एक तरह से ओएमएसएस का प्राइसेस भी इसका रीजन है। और तीसरा रीजन है कि इस बार गवर्नमेंट ने अभी तक स्टॉक लिमिट लगाया नहीं है गेहूं पे, जिस वजह से प्राइवेट ट्रेड हो या स्पेकुलेटिव बाइंग हो वो भी चल रहा है। और बाकी जो व्हीट मिल्स है उनके भी बाइंग पीक पे है, क्योंकि डाउन द लाइन जाके इनको एक तो अच्छे अराइवल्स मिलेंगे भी नहीं, और अभी टाइम है परचेस करने की। तो ये सारे रीजंस मिला के जो भी ये प्राइसेस पे हमने देखा है 2750 के ऊपर आ गए, लगभग एक महीने में 100 रुपए के ऊपर ही आ गए। तो यही फैक्टर्स है जी। अजय सर, क्या लग रहा है आपको कि अभी जो तेजी है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत कीमतें नीचे आने की आशंका है? आप क्या मान रहे हैं? देखिए अभी भी क्रॉप साइज अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर हमने थोड़े बहुत ठीक ठाक ही होते हुए देखे, लेकिन डिमांड मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। और एज ऑफ नाउ जो सेंटीमेंट बना हुआ है थोड़ा बुलिश ही है। बट बिल्कुल जिस ढंग से हमने देखा है पिछले सालों में गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन का कंसर्न्स काफी फेस किया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस पे एक्शन भी रखती है। तो आई डोंट थिंक कोई बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी आ जाए, बट हाँ टाइमिंग जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। हायर साइड पे मुझे लगता है कि 2850 2880 तक का लेवल दिखा दे, बट गवर्नमेंट इस पे डेफिनेटली चेक एंड बैक रखेगी। तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं है, बट 2850 से 2880 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ठीक। आपका क्या मानना है इंद्रजीत जी, अगले एक महीने की अगर हम बात करें तो अगले एक महीने में गेहूं की कीमतों को किधर जाते देख रहे हैं आप? अगर गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट्स मार्केट में अगर कुछ रिलीज करते हैं, अभी तक हालांकि गवर्नमेंट ने तो बैन कर रखा है एक्सपोर्ट्स, बट व्हीट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स पे अगर कुछ खोलते हैं तो फिर प्राइसेस में थोड़ा बहुत तो तेजी देखने को मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उसके बेस पे एटलीस्ट 100-150 रुपीज तक ही अपसाइड हमें दिख रहे हैं इस लेवल से। इससे ऊपर तो जाती नहीं दिख रही, क्योंकि एक तो क्या है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक भी अच्छी खासी है, लगभग पिछले साल के मुकाबले 10 मिलियन टन ज्यादा है एफसीआई के पास, जो कि कुल 35.67 मिलियन टन की स्टॉक है।
तो अगर ये प्राइसेस कहीं 2850, 2900 या 3000 तक जाए, उसके बाद गवर्नमेंट फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ओएमएसएस पे गेहूं निकाल सकती है। तो इस वजह से कोई बड़ी तेजी तो है नहीं मार्केट में फिलहाल। चलिए, इस बीच अजय सर, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की गेहूं की खरीद जो है वो 4 साल के ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रही है। उपज भी अगर हम देखें तो रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रही है। सरकार के पास ठीक ठाक स्टॉक भी पहुंच चुका है। लेकिन अगर भाव और बढ़ता है तो क्या सरकार गेहूं को खुले बाजार में भी जारी कर सकती है? क्या आपका अनुमान क्या है इसको लेकर के? नहीं, बिल्कुल इंद्रजीत जी ने भी वही चीज कंसर्न दिखाया था। मैं भी वही देख रहा हूँ कि 2880 एक ठीक है टाइमिंग हमें लगता है। एक्सपोर्ट पे एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर चेंजेस आएगा, बट डोमेस्टिक डिमांड और साथ में कंसर्न काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, रशिया यूक्रेन के बाद से ही ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, तो वहाँ पे सभी कंट्रीज अपने जो एग्री प्रोडक्ट है खासकर उस पर ध्यान रखिए। और आज के डेट में जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे जो कंसर्न चल रहे बॉर्डर एरियाज में, वो भी एक फैक्टर रहेंगे। बट कुल मिला के गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि स्टॉक पर्याप्त रहे और भाव में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आए। तो आई थिंक 2850 से 2880 वर्स्ट इन केस मुझे लगता है हायर साइड पे। इसके ऊपर कोई बड़ा जंप जैसी सिचुएशन नहीं। गवर्नमेंट इज इन पोजीशन राइट नाउ कि उसके ऊपर कैसे मेंटेन करना वो जानती है। तो ऐसा कोई बड़ा फॉल भी नहीं है। तो मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक। इंद्रजीत सर, आपका मानना क्या है? एक बार अगर आप टिप्पणी अपनी दे दें इस पर तो फिर। इस बार जैसे एफसीआई के पास स्टॉक भी काफी है, जो कि पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल एक्चुअली क्या होता है, ओएमएसएस में इन्होंने दिसंबर से ही शुरू किया था गेहूं निकालना, क्योंकि स्टॉक थोड़ा टाइट सिचुएशन पे था। और उससे भी 2 साल पहले भी देखे तो लगभग 10 मिलियन टन ओएमएसएस में निकाले थे। और इस बार भी कंफर्टेबल सप्लाई है। तो कहीं अगर प्राइसेस थोड़ा अपसाइड मूवमेंट करे और रिटेल प्राइसेस पे हम इम्पैक्ट देखने को मिले, या फिर व्हीट प्राइसेस पे इन्फ्लेशन देखने को मिले, तो उस टाइम पे फिर इस बार पिछले साल से पहले ही ओएमएसएस पे गेहूं सेल करना शुरू कर सकती है सरकार। ठीक सर। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आज के दिन जुड़ करके गेहूं पर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अजय जी, आपसे जानना जरूर चाहेंगे कि अभी इस समय जो है कोई अगर ट्रेड लेने हो तो आपके पसंदीदा ट्रेडिंग कॉल्स इस समय क्या होंगी? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो काफी वॉलिटिलिटी भी है और मार्केट दायरे में भी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैस्टर मुझे एक अच्छा कमोडिटी लगता है, जहां पे हम लोअर लेवल पे वापस बाइंग लौटते हुए देखेंगे। तो कैस्टर के अंदर रिसेंटली भी हमने देखा 64 से 6420 तक का लेवल जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। बट जिस ढंग से इस बार क्रॉप देखे 15 के नीचे की क्रॉप है, ये आने वाले दिनों में एक अच्छा बूस्ट अप कर सकता है। तो कैस्टर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे 6360 पे लेके चलिए। 6320 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में इमीडिएट टारगेट तो 6420 का है, बट थोड़ा सा लंबा व्यू भी लेके चले तो 6600 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी हल्दी रहेगी, जहाँ पे हम देख रहे बार बार में प्राइजेस 14000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो टाइमिंग ज्यादा बड़ी मंदी नहीं है। मैं अगेन क्लियर करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म व्यू 18000 तक का भी लेवल हल्दी में देखता हूँ। बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये मई मंथ है, थोड़ा दबाव में है। तो 13800 पे बेच के चलिए, 14000 का स्टॉप लॉस लगाइए। 13400 तक का टारगेट हम देख पाएंगे हल्दी में भी। जी, चलिए, तो ये जो है कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर कि आपके ट्रेडिंग कॉल दी गई है। सबसे पहले जरा हल्दी पे नजर रखिए, यहाँ पर आपको सेल कॉल दी जा रही है 13800। यहाँ ये इन लेवल्स पे आपको शॉर्ट करके चलना है और नीचे की तरफ आपको 400 रुपये नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 13400 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 14000 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 200 रुपये ऊपर। अगली कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर कैस्टर सीड पे खरीदारी की सलाह दी गई है। 6360 के आसपास खरीदारी करके चलना है आपको। 6420 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक स्टॉप लॉस जो है वो 6320 का आपको लगाने की सलाह दी जा रही है। आज की तीसरी कमोडिटी जो जिस पर की सलाह दी गई है वो भी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर जो है कॉटन सीड ऑयल के जून में जो है उसमें आपको बेच करके चलना है। 2990 के आसपास जो है यहाँ पर शॉर्ट करके चलें, बेच करके चलें। नीचे की तरफ आपको 40 रुपये नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2950 के लिए, 2950 के लक्ष्य के लिए बेच के चलें यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक। और एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाना मत भूलिए 3020। और ध्यान रखें कि जब भी आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपकी पूंजी बचाता है। और अजय जी ने ही दोनों चीज़ें आपको रिकमेंड की है। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? आज हमने एनसीडीएक्स के कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है। तो आई थिंक मेरे कुछ पोजीशन नहीं है इसमें, मेरे क्लाइंटों की जरूर हो सकती है।
सेकेंडली मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी रहती है, तो बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करना, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही आपको ट्रेड करना चाहिए।